ट्यूशन बाप दादा के, दादियों के, दीदियों के और सभी मधुबन निवासियों के अति प्यारे, अति लाडले कोरबा निवासी सभी भाई बहने, आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज आप सबके बीच में हम पहुंचे। काफी वर्षों से रुक्मिणी दीदी, बिंदु दीदी और हमारे पास कोरबा के काफी भाई हैं जो हमारे साथ ही मिलकर सेवाएं दे रहे हैं मधुबन में। कोरबा से काफी रतन मधुबन में रुक्मिणी दीदी ने भेजा है और आज वहाँ पर मधुबन में रह के मेहर की सेवाएं दे रहे हैं। तो कोरबा शब्द ऐसा है, कोरबा स्थान ही बाबा का स्थान है। कोरबा में बाबा बसता है, सभी के दिलों में बसता है। और कोरबा में खदानों की खदान है कोयले की, और कहते हैं कि कोयले की खदान में हीरे होते हैं। तो ऐसे ही कोरबा में भी बाबा के चैतन्य हीरे जो छुपे हुए हैं, जैसे वो भी हीरा छुपा हुआ रहता है, बड़े मुश्किल से मिलता है और सबसे ज्यादा कीमत हीरे की होती है। तो वैसे ही आप बाबा के अमूल्य रतन, अमूल्य हीरे हैं जो इस कोरबा नगरी में गांव-गांव में छुपे हुए हैं। कुछ तो निकल के आए हैं, अभी कुछ निकलने को बाकी भी है। तो हम सब उन हीरों को निकालने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी बहनें दिन रात लगी हुई है और बहनों के साथ आप सभी भाई बहनें भी लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आके कहीं खो गई है। हम सभी भी खो गए थे, तो बाबा ने और बहनों ने हम सबको ढूंढ के निकाला है। बाबा ने भी कितनी मेहनत की, हमारी दादियों ने कितनी मेहनत की, दीदियों ने कितनी मेहनत की है हम सब के लिए, और अभी भी कर ही रहे हैं। तो मेहनत करते करते हमारा बाबा फरिश्ता बन गया, संपूर्ण बन गया। हमारी दादियां भी संपूर्ण बन गई। अभी एक दादी बची हुई है और हमारी दीदियां भी, जो दीदियां दादा हैं जो हमारे पुराने थे आदि रतन, वो भी काफी एडवांस पार्टी में चले गए। तो एडवांस पार्टी में क्यों चले गए इतने जल्दी? सबका सवाल होता होगा ना। हाँ, और सबसे ज्यादा प्रश्न दो समय पर हम सबके सामने आया। जब हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उस समय भी सभी भाई बहनों के मन में यही संकल्प था कि अगर बाबा चला गया तो अभी शिव बाबा कैसे आएगा, शिव बाबा हम बच्चों से कैसे मिलेगा, शिव बाबा हम बच्चों को अभी ज्ञान रत्नों से कैसे सजाएगा, नई मुलाकात कैसे होगी। तो उस समय बाबा ने कहा था, शिव बाबा ने कहा था कि शिव बाबा कहीं भी गया नहीं, ये यज्ञ शिव बाबा ने स्थापन किया है। और यज्ञ स्थापन किया है नई दुनिया की स्थापना के लिए। तो जब तक स्थापना पूरी नहीं होगी, शिव बाबा कहीं नहीं गए।
शिव बाबा यही है, आप बच्चों के साथ है, चाहे ब्रह्मा चला जाए चाहे और कोई चला जाए, यज्ञ शिव बाबा का है, ब्रह्मा का यज्ञ नहीं है, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा इसको चला रहा है, तो अंतर तक चलाएगा। और शिव बाबा आया ही है, आप बच्चों को साथ लेके जाएंगे, छोड़ के जा ही नहीं सकता शिव बाबा। शिव बाबा आप बच्चों को साथ लेके जाएगा और नैनों को बिठा के ले जाएगा, अपने बच्चों को संपूर्ण बना के ले जाएगा। और बाबा ने भी हम बच्चों को भी यही संकल्प दिया है कि आप बच्चे भी मेरे साथी हो, सहयोगी हो, क्योंकि मैं आप बच्चों के बिना भी कुछ नहीं कर सकता। आप बच्चे मेरे साथी हो। तो ऐसी आदि में हमारी दादियां शिव बाबा के साथी बने और साकार में बहुत सेवाएं की, दिन रात सेवा की, एक एक आत्मा के ऊपर इतनी मेहनत की। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी एक एक दादी को बनाने के लिए शिव बाबा के साथ पूरी मेहनत की। दादियों ने हम सबके ऊपर इतनी मेहनत की, फिर भी स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ। तो साकार में ब्रह्मा बाबा भी हर जगह पहुंच नहीं पाते थे, दादियां भी हर जगह पहुंच नहीं पाती। हर कोई चाहता था कि दादियां हमारे पास है, हर किसी का संकल्प ये होता था दादी हमारे सेवा स्थान पर है, हम सबको पालना दें। लेकिन साकार में सबको पालना देना संभव नहीं है। तो इसलिए हमारा ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए, अव्यक्त होकर हम सबको पालना दी और अभी भी दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद सेवा इतनी फास्ट गति से वृद्धि को पाई, देश विदेश। जब ब्रह्मा बाबा साकार में था तब विदेश की सेवाएं नहीं हुई थी, विदेश का एक भी बाबा का बच्चा नहीं था। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद विदेश की भी सेवाएं शुरू हुई और भारत की भी सेवाएं बहुत बढ़ गई। 50 वर्षों में यज्ञ का कितना विस्तार हुआ। जब साकार बाबा थे मधुबन में समर्पित 30 लोग थे, अब जब और सेंटर भी गिने चुने थे, 500 के करीब कई सेंटर थे पूरे भारत में। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद इतने फास्ट गति से सेवाएं हुई, तो ये किसने किया? शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने साथ मिलके हर एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ के निकाला। वैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद सेवाएं बढ़ी, लेकिन जैसे बाबा चाहता है उस तरह की सेवाएं नहीं बढ़ी। बाबा का ज्ञान तो जन जन तक पहुंच चुका है, लेकिन बाबा का संकल्प है कि मेरे वारिस पार्टी के बच्चे बने, वारिस बच्चे जो नई दुनिया के संभालने के लिए निमित्त बने, नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बने, ऐसे मेरे वारिस पार्टी के बच्चे। तो वो संकल्प अभी तक बाबा का पूरा नहीं हुआ। प्रजा तो बहुत बन गई, 30
बाबा ने अभी दादियों की भी मदद लेना शुरू किया। एक एक दादी धीरे धीरे करके एडवांस पार्टियों में जाना शुरू हुआ। हमारे आदि रतन भाई भी धीरे धीरे जाना शुरू हुआ। और अब समय ऐसा आया कि हमारी गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, जो हम सबको साकार में पालना देते थे, वो भी चले गए। तो गुलजार दादी जी जाने के बाद सबके मन में ये संकल्प अभी भी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, बाबा के साथ मुलाकात कैसे होगी। तो पहले ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब भी बाबा ने कहा कि बाबा गया नहीं है, बाबा साथ है। और बाबा जो पालना देते थे वो देता रहेगा और भी अच्छी कर देंगे। साकार में पॉसिबल नहीं था एक एक बच्चे को पालना देना, लेकिन अव्यक्त होने के बाद बाबा ने एक एक बच्चे को अनुभव कराया। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, बाबा का जो ज्ञान है और रूहों के लिए ज्ञान है। बाबा रूहों को पालना देता है, शरीर को पालना देता है। रूहों की पालना करने के लिए बाबा आया है। रूहों को रूहानी खुशबूदार फूल बना लिया आया है। तो रूहों को बाबा पालना देता है। तो अभी गुलजार दादी जाने के बाद भी बाबा ने कहा, पहला जो संदेश आया उसमें बाबा ने कहा कि गुलजार दादी भले चले गए, दादियां चले गए, साकार में बड़े हमारे कोई ऐसे विशेष रहे नहीं आदि रतन। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा पहले से भी अच्छी तरह इस यज्ञ को बाबा चलाएगा और पहले से भी ज्यादा प्यास, ज्यादा पालना बाबा अव्यक्त में देगा। क्योंकि अभी तक हमारा बचपना था, क्योंकि हमारी चाहत यही थी कि साकार में पालना मिले, साकार में बाबा की पालना मिले, साकार में दादियों की पालना मिले। और जब पालना जिसको नहीं मिलती थी तो ये क्या कहते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। बड़ों बड़ों से तो बाबा मिलता है लेकिन हमसे तो बाबा मिलता नहीं। स्टेज पर बाबा से हमें दृष्टि नहीं मिलती। कुछ लोग गिने चुने लोग हैं, वही हमेशा जाके दृष्टि लेते हैं। तो सबके मन में ये संकल्प चलता है। लेकिन बाबा का साकार में पालना का पार्ट नहीं है। बाबा तो उनको ही अनुभूति कराता है और बाबा के प्यार का, बाबा के साकार पालना का भी वही अनुभव कर सकता है जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है, फरिश्ता रूप में स्थित रहता है, अपने स्वमान में रहता है। वही आत्मा बाबा के पालना का अनुभव कर सकता है। बाबा हर समय हम बच्चों को पालना दे रहा है, हर समय मदद कर रहा है, लेकिन वही अनुभव कर सकते हैं जो सदैव यही स्थिति में स्थित है, आत्मिक स्थिति में स्थित है, अपने स्वमान में स्थित है, अपने आदि स्वरूप में स्थित है। वही बाबा के पालना का अनुभव कर सकते हैं, वही बाबा के स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। तो साकार में अभी भले हमारे सामने अभी गुलजार दादी जी नहीं है, लेकिन बाबा हमें वो सारी पालनाएं दे रहा है और अंत तक देता रहेगा। जैसे 3 वर्ष दादी जी बॉम्बे में रहे, साकार में होते हुए भी
साकार में बाबा अव्यक्त में नहीं आए, अव्यक्त रूप में हमें मुलाकात नहीं की, लेकिन जो भी बाबा की पहले की वाणियां वीडियो के द्वारा डायमंड हॉल में दिखाई गई, तो सभी भाई बहनों का यह अनुभव रहा। हम सबको पूछते थे और हमारा खुद का भी अनुभव ये रहा कि जो अनुभव साकार में बाबा सामने होते हुए हमें नहीं हुए, उससे ज्यादा कई गुना अच्छे अनुभव बाबा का जो वीडियो चलता है डायमंड हॉल में, और जो डायमंड हॉल में बैठ के बाबा का वो महावाक्य सुनते हैं, तो ऐसे अनुभव होता था कि बाबा सामने बैठे हैं और हमें साकार में पालना दे रहे हैं। हम सब से एक एक से बाबा बात कर रहे हैं, एक एक को बाबा दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी का समय ऐसा है कि हमारे को यही अनुभव है कि हमें अपने शक्ति अनुसार, अपने अनुसार हमें बाबा से शक्ति लेना है। तो हर एक व्यक्ति यह पुरुषार्थ कर रहा है कि मुझे बाबा से शक्ति लेना है, मुझे अच्छा अनुभव करना है। तो मुझे बाबा ने जो शिक्षा दी है, बाबा ने जो कहा है, विधेयी स्थिति में स्थित होकर विधेयी भाव से विधेयी मुलाकात कीजिए। तो वो मुलाकात हम वहां बैठ के कर रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे अभी कि बड़े तो बाबा से मिल रहे हैं, साकार में जाके सामने जाके दृष्टि, ये अभी किसी के मन में संकल्प नहीं है। सबके लिए तरीका है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, पुराना हो, नया हो, हर एक के लिए मिलन की विधि एक ही है, और वो विधि है विधेयी बन के, फरिश्ता बन के विधेयी बाप के साथ मुलाकात करना। अभी हम सब बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, पहले छोटे थे, समझ नहीं थी, इसलिए साकार में हम सबको पालना देते। तो अभी भी हम वही चाहेंगे कि हमें साकार में पालना मिले। तो हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। बाबा ने 85 वर्ष हम सबको पालना, जितना अपना ज्ञान दिया, उतना मुझे ज्ञान दिया, आप समान बनाया। तो आप बाप समान बनकर हमें अभी स्वयं भी अनुभव करनी है, बाबा के साकार का अनुभव करना है, बाबा के साथ मिलन करना है, और मिलन करके अभी हमें वो शक्तियों का, गुणों का अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को अनुभव कराना है। क्योंकि आने वाला समय और वर्तमान समय यही है, समय की मांग यही है कि हर एक आत्मा अभी शांति चाहती है, शक्ति चाहती है। क्योंकि हर एक आत्मा के सामने ऐसा पेपर आया हुआ है अभी कि जिसका सामना करने के लिए आत्माओं में शक्ति नहीं है। तो ब्राह्मणों के लिए तो बहुत गोल्डन चांस था, ये लॉकडाउन ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस था। क्योंकि हम सब का यही कंप्लेंट था, बाबा से हमेशा होता था कि बाबा हमारे पास समय नहीं है। चाहे समर्पित हो, चाहे घन बस्ती में रहने वाले, सभी के सामने यही एक बात होती थी कि सेवाएं बहुत है। चाहे हम यज्ञ सेवा करते थे, चाहे आप लौकिक में रह के सेवा करते थे, चाहे वैल्यू सेंटर पे रह के सेवाएं करते, सब हम यही कहते थे कि हम तो बहुत बिजी है, हमें तो बैठ के योग करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, मनन चिंतन करने के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है। हम तो सेवाएं बहुत कर रहे हैं, सेवाएं करके दुआएं दे रहे हैं। तो बाबा कभी भी
बच्चों का कोई भी उलाना अपने ऊपर नहीं रखता। तो बाबा ने ये समय ला के हम सबको गोल्डन चांस दिया कि सब सेवाएं बंद, स्कूल सेवाएं बंद, अभी बस तपस्या करनी है। और केवल तपस्या तपस्या और तपस्या, इसके सिवाय कुछ नहीं। बस खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ और खुद ही बाबा को याद करो। किसी को याद दिलाने की भी जरूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं। बस खुद को देखो और खुदा को देखो। इतना अच्छा सुंदर समय हम सब के सामने। तो ये समय का जिसने सदुपयोग किया, इस समय जिसने तपस्या की, इस समय जिसने अपने आप को देखा और अपने आप को परिवर्तन किया, अपने अंदर झांका कि मेरे अंदर कौन सी कमियां है, कभी न देख के कौन सी विशेषता मेरे अंदर नहीं, कौन सी शक्ति मेरे अंदर नहीं, उस शक्ति को अपने अंदर धारण किया और अपने आप को शक्तिशाली बनाकर सारे विश्व को शक्तियों का दान दिया, शांति का दान दिया, पवित्रता का दान दिया। वही आत्माएं भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। बाबा उन आत्माओं के द्वारा ही प्रत्यक्ष होने वाला है, क्योंकि साकार में तो हम सभी बाबा के बच्चे ही हैं। सबके सामने एग्जाम्पल है। सब लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, सब लोग मधुबन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप सबके घर में, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आपको देख रहे हैं, आज आपकी बात को नहीं सुन रहे, आपकी बातों को नहीं समझ रहे, बाबा के ज्ञान को नहीं समझ रहे, लेकिन आप सबको देख रहे, आपके जीवन को देख रहे और जीवन को देख के अंदर में समझ रहे कि इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी इनके जीवन में कितनी शांति है, कितनी खुशी है, वो देख रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। आपके चलन से, आपके व्यवहार से, आपके बोल से, आपके दृष्टि से वो अनुभव कर रहे हैं। तो जब उनके आगे ये परिस्थितियां आएंगी, तो आई है। काफी लोग भाई बहने कहते हैं कि काफी भाई बहने पूछते हैं कि हम सेंटर, आपके सेंटर कब जाए, हमको राजयोग सीखना है, योग सीखना है, हमें शांति का अनुभव करना है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, बहुत क्लेश है, मुझे क्या करना है, आप कुछ विधि बताओ कि मेरे जीवन में शांति आए, खुशी आए। आपके माउंट आबू कब जाना है, कब जाने को मिलेगा, हर कोई पूछ रहा है और हर कोई ब्राह्मण भी चाह रहा है कि हम सेंटर कब आए, हर कोई ये चाह रहा है कि हम मधुबन कब जाए। तो हर एक की ये इच्छा है, हर एक की भावना है, तो इन सब की भावनाएं पूरी किसको करनी है। सभी लोग मधुबन तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, सभी लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम सब का कर्तव्य, हम सब का काम है तो इस सबको शांति का अनुभव कराना, शक्तियों का अनुभव कराना, तो बाबा के प्यार का, बाबा के स्नेह का अनुभव कराना। और ये सेवाएं अभी आने वाली है, इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेनी है। जो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाएगा तो बाबा भी उसको पूरी मदद करेगा। और ये हमारा अनुभव है कि बाबा हमें ऐसे ऐसे हमारे से कार्य करा रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था, और ना हमारे अंदर वो विशेषताएं थी, ना योग्यता थी। तो हमने हिम्मत रखी, बड़ों ने कहा आपको ये करना है,
हमने हिम्मत रखी, हाजी कहा, और बाबा ने बड़ा से बड़ा कार्य इतना अच्छी कर दिया कि पता ही नहीं चलता कि कैसे कार्य। अभी रायपुर आना था तो मधुबन से संकल्प था कि हमें कोरबा जरूर जाना है। हमें अच्छा नहीं लगता था कि बड़ी दीदियां हर समय हमको कहते आप आओ, और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। हम इतने बड़े हो गए। तो हमें लगता है दादी ने कितनी सेवा की, छोटे से छोटे गांव में गए, और हम कोरबा तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, हमें जाना है, बाबा के घर जाना है, अपने भाई बहनों से मिलना है। हमने दृढ़ संकल्प किया, नहीं जाना है। मुझे रायपुर जाएंगे तो कई लोग बोलते थे रोड ठीक नहीं है, बहुत टाइम लगता है। कुछ भी हो, हमें तो जाना ही है। हमने कहा भाई दिन में पहुंच जाएंगे, सुबह निकलेंगे, दिन में पहुंच जाएंगे और मिल के बाबा के घर को देख के आ जाएंगे। लेकिन ड्रामा देखो ऐसे बना। रायपुर में दीदी ने प्रोग्राम बना के रखा था, कमला दीदी ने, कि यहाँ कल सुबह अनाउंसमेंट भी कर दिया था, मुझे बताया नहीं था कि आज सुबह वहां पर क्लास है, सब जगह की भाई बहनों को बुलाया। लेकिन मैंने ये सोचा था अगर पहले हो जाता है रायपुर में सब कार्य तो मैं कोरबा जाऊंगा। तो शाम को 6:30 बजे मैंने कहा भाई कोरबा जा सकते हैं? बोले 4 घंटा लगेगा, रास्ता भी ठीक नहीं। तो मैंने बोला चलो मैं बिलासपुर जाके रह जाऊंगा रात को, और सुबह वहां से निकल के कोरबा पहुंच जाऊंगा, क्लास में भाई बहनों से मिलूंगा। तो ये जो संकल्प था वहां से, तो बराबर ड्रामा अनुसार ऐसा बना कि आप सबके बीच हम पहुंच गए और आप सब हम दिल के अंदर अगर संकल्प रखते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें जाना है, हमें सेवा करनी है, तो बाबा बराबर रास्ता निकलता है। तो आप सबके पास आए, आप सबसे मिले, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मधुबन में हमारे बहुत से सेवा साथी कोरबा के दीदी ने बहुत हमको हैंड्स दिया बाबा की सेवा के लिए। तो बहुत ही अच्छी, बहुत प्यार से सेवाएं कर रहे हैं, स्वयं भी निर्विघ्न है और यज्ञ को भी निर्विघ्न रख के सेवा कर, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे कोरबा में आके हमको बहुत खुशी हुई। फिर से हम दिल से दीदी का और आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके द्वारा ड्रामा होता है, तो कुछ दिनों का 1.5 साल से 2 साल से परिवर्तन दिख रहे हैं। पहले कहता हमारे भाई बहन परिवार के 30,000 30,000 बड़े-बड़े मिलते, लेकिन ऑटोमेटिकली कैसे परिवर्तन है, समय के अनुसार ड्रामा के अनुसार जो परिवर्तन है वो सारा परिवर्तन एग्जाम का समय आता है तो पढ़ाई भी उतनी वैसी पढ़नी पड़ती है तीव्रता से, क्योंकि स्वयं
विचार करने का, एकांत करने का, एकांत में ये सारी जो है कोरबा में तो हम पहली बार आए हुए थे, लेकिन देखो कोयले के खाने में क्या होता है, कीड़े निकलते हैं, निकलते ही नहीं है। तो ये सारे ये कोयले के खाने में कितने सारे बाबा के लिए इतने माइनस कीजिए है ना, माइनस वाला, तो उसमें से भी बाबा के लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई बहनों से मिलके से मिलके। तो वहाँ मधुबन है हमारा बोलते हैं डिपार्टमेंट TFG, तोड़ फोड़ जोड़, जैसा बाबा है ना, धरती का मतलब ऐसा दुनिया बदलने के लिए पहले दुनिया से हम तोड़ता है, मतलब अपना बनाता है, पहले अपना बनाता है, फिर दुनिया से ऑटोमेटिकली आप ब्राह्मण बना देगा। पहले कथन कहते हैं ना, तो बाबा आकर के हमें ब्राह्मण बनाता है और ब्राह्मण से फिर जोड़ने के बाद में हमको देवता बनाने की इच्छा देता है और देवता बनाता है। वैसा तो हमारा डिपार्टमेंट वेडिंग डिपार्टमेंट और TFG के नाम से जाते हैं। तो 36 साल से सेवा दे रहे। ऐसा ही प्रोग्राम बना 6 मास तक के मूल्य के अंदर आया वेडिंग होना चाहिए। सुखदाम में जब पहुंचे तक पड़ा था उनका जा रहा है कि 100 करीब होंगे मधुबन के अंदर में। तो पूरे भारत में से वेडिंग वाला भाई का ऐसा नहीं, लेकिन हमारे दादू भाई है उस टाइम तो गीता पाठशाला थी, सेंटर की नहीं था, उसके पहले सेंटर था वो, लेकिन वो उस टाइम हमारे जाने का जब टाइम हुआ तो गीता पाठशाला का ही था, जहाँ से हम निकले भंडारा से। वैसे तो सारे तीनों भाई भंडारा से निकले हुए हैं। उसके पहले और एक भाई थे जिन्होंने शरीर थोड़ा राम भाई करते, तो करीब करीब वहाँ भंडारा से 9-10 भाई है, वो मधुबन के अंदर में सारा सेवा बाबा का है। तो अभी ये समय के अनुसार समय का अनुसार अभी हमको एकांत मिले था, तो अभी पहले जा सकते थे, आ सकते थे, ट्रेन में आ सकते थे, अभी सब बंद हो गया। तो वैसा ही अभी ये एकांत का अनुसार करना है और बाबा की ज्ञान में रहना है। क्योंकि ये ओम की ध्वनि जो लगा है ना, ऑटोमेटिक हमारा समय के अनुसार जो ये चल रहा है, तो इससे ऑटोमेटिकली ये दवा बन जाती है और बाबा का कभी भी होता है और बाद में सभी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और ये खानियों की धर्मी है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि वहीं पर आपका एक सेंटर है। और हमारा अनुभव ऐसा है कि हम भी आपके जैसे स्टूडेंट थे और हम पहली बार मधुबन में जब गए थे 82 में, तो ओम शांति भवन का काम चल रहा था। ओम शांति भवन नहीं बना था, मेडिटेशन हॉल में बाबा निकले थे। फिर 83 में पूरे कुमारों की भट्टी रखी गई थी, उस कुमारों के भट्टी में हम आए थे और हमें दीदी का ये हुआ था कि 1 महीना सेवा में रुको। तो हम 1 महीना सेवा करने के लिए यहाँ मधुबन में आए। तो हमारा अभी तक वो 1 मास पूरा नहीं हुआ और 38 साल पूरे हुए। 1 मास पूरा नहीं हुआ, लेकिन 38 साल पूरे हुए। ड्रामा ऐसा बन गया, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी कोई मधुबन में रहेंगे। लेकिन बाबा को वो चाहता था कि बाबा यहाँ सेवा करे, उधर नहीं करे, वो इधर ही मेरे पास सेवा करे। इसलिए बाबा ने अपने पास में रख के हमें सेवा दी। पहले शुरू में तो मैं बड़े किचन में सेवा करता था, रोटी भी किया, ओम शांति भवन भी संभाला, उसमें पैरा भी देता था, दिन में ओम शांति भवन को भी संभालता था। ऐसे करते करते फिर विशाल भवन में रहा, ऐसे करते 2 साल पांडव में रहा। फिर उसके बाद मुझे बोला दादी ने कि आप विज्ञान भवन में जाओ, उधर आपकी बहुत जरूरत है। इसलिए हम विज्ञान भवन में गए और फिर बाद में राजा भवन मिला, फिर कुंज भवन नया बना वो मिला। ऐसे करके हम
तीनों भगवान अभी इतने सालों से संभालते हैं। आप लोग भी आते हैं, आप लोग को रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देनी पड़ती है, क्योंकि जो भी आने वाला जो होता है वो कोई भी इससे कमी नहीं रहनी चाहिए। विशेष माउंट आबू में, मधुबन में ठंडी बहुत होती है, तो विशेष हमें गर्म पानी का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। पहले पार्टी आते थे, यहाँ सड़क भी नहीं था, शांति में तो था ही नहीं, तो सारे जो भी पार्टी आती थी तो छोटे से मधुबन में 2-2, 3-3 हज़ार लोगों को रखा जाता था। नीचे पट बना देते थे, ऐसे तो सुलाते थे, और इतने लोगों को फिर गर्म पानी देना पड़ता था। 2 बजे गर्म पानी थी तो हमें 1:30 बजे उठना पड़ता था। मुझे मेरा एक लक्ष्य रहता था कि इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी में अगर किसी ने ठंडे पानी से ना लिया तो बेचारे बीमार हो जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो बददुआ मिलेगी। ये लक्ष्य रखता था। मैं 1:30 बजे उठ के गर्म पानी करके बराबर 2 बजे से शुरू करता था, ताकि सबको सुख मिले। बाबा के घर में आए तो कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, सबको सुख मिलना चाहिए, रहने का भी अच्छा मिलना चाहिए। ठंडी होती तो हम ध्यान रखते थे, अगर एक कंबल से काम नहीं होता तो उसको रजाई देते थे, क्योंकि मधुबन में ठंडी बहुत होती है ना, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी बाबा ने सेवा जो दी, अभी इतने साल से सेवा करते हैं। अभी वर्तमान समय ऐसा है कि हमें जो भी समय जो आता है उसी हिसाब से ऐसा लगता है कि बाबा ये हमें इशारे कर रहे हैं, बाबा अपने बच्चों को कि बच्चे थोड़ा सावधान हो जाओ, अलर्ट रहो, बिल्कुल अलबेलापना नहीं रहो, क्योंकि समय हमको बहुत कुछ सिखा रहा है कि समय का अचानक कुछ क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ और दिनों दिन हमारा पुरुषार्थ बढ़ते रहना चाहिए। विशेष हमारा योग बहुत पावरफुल होना चाहिए और हमारा ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हमारी बुद्धि चलती रहती है और उसके हिसाब से ही हम दूसरे को भी बता सकते हैं और अपनी स्वतः की खुद की शक्ति पावरफुल बना सकते हैं और हम दूसरे को पावरफुल अपना वाइब्रेशन दे सकते हैं। इस वक्त 2 बातों की जरूरत हो गई है कि अपना खुद का भी अपना पुरुषार्थ करना है और अपने पुरुषार्थ से दूसरे को वाइब्रेशन देने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी एक के पास जाके सेवा करने का समय अभी कम है, तो वो वाइब्रेशन देने का समय ज़्यादा है। क्योंकि एक के पास तो आप थोड़े लोगों को सेवा कर सकते हो, लेकिन वाइब्रेशन से आप बहुतों की सेवा कर सकते हो। इसलिए वाइब्रेशन देने के पहले अपनी स्थिति बहुत पावरफुल बनानी पड़ती है। तो अपनी पावरफुल स्थिति बना के फिर दूसरे को वाइब्रेशन दो। वाइब्रेशन से सेवा अभी शुरू का समय आ गया है। बाबा भी बोलते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं भी जा नहीं सकेंगे, कहीं सेवा करने जा नहीं सकेंगे, कोई आ नहीं सकेगा। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त बाबा ने बोला वही अपनी मन सा सेवा और कुछ सेवा ये अपने काम में आएगी। तो अभी वो समय आया है कि हमें वही सेवा अपने काम में आएगी। इसलिए अपनी शक्ति बहुत पावरफुल बनानी है। बाबा पर पूरा फेथ रखे। बाबा ने जो कहा है वो पूरा जो बाबा ने कहा है उसके ऊपर ध्यान रखना है और उसी पर चलना है। और फिर अपना सभी का मुझे बहुत खुशी हुई है। सबको देख के मुझे आप बहुत टाइम से इंतजार भी करते रहे होंगे, कब आ रहे कब आ रहे। रास्ते थोड़े खराब थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा, ओम शांति। महाराष्ट्र मासिक से मधुबन में 5 साल से सेवा दे रहा हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, और हमारे देवभर की सभी आते हैं सेवा में, सभी जाना होता है। ओम शांति। बहुत दिनों से जिस चीज का इंतजार था वो आज हम सबके सामने में प्रत्यक्ष हुआ। हम तो देख रहे हैं जैसे कि स्वप्न है, क्योंकि कोरबा में मधुबन से
किसी भी महारथी का आना रायपुर तक ही रहता था। और कभी भी हम बोलते थे, बड़ों को भी बोलते थे कि दूर कौन जाएगा। तो बाबा की कमाल थी, जो देव भाई को और साथ साथ हमारे 3 भाइयों को भी, जो आज देव भाई अर्थात हम कहीं मुन्नी में, उसने या बाप दादा ने आप सबको यहाँ भेजा और आप सबको भाई बहनों को आपने बहुत बहुत ज्ञान रत्नों से सजाया। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से कोरबा की तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम